Bismillahirrahmanirrahim. Class 9, exercise 1.4 and question number 2. If a equal to 3, 0, minus 1, 2 and b equal to 6, 5, then find हमने करना है a, b and b, a if possible. अगर possible है इन दोनों की multiplication तो हमने इनको multiply करना है. अब हम a, b की वैल्यूज पुट कर लेंगे. a है सबसे पहले, a की वैल्यू है 3, 0, minus 1 and 2. देन b की वैल्यू 6 and 5. अच्छा, अब इफ पॉसिबल उन्होंने लिखा है कि अगर अगर पहले आप देखेंगे कंफर्मेबल हैं एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन के लिए, देन इनको मल्टीप्लाई करने हैं. तो हमने लास्ट क्वेश्चन में ये चीज़ देखी है कि हमने कि कैसे दो मैट्रिसेस जो हैं वो कंफर्मेबल होती हैं एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन के लिए. तो उसके लिए क्या कंडीशन थी कि जो मैट्रिक्स ए है उसके नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज से. तो यहाँ पे अब नंबर ऑफ कॉलम 2 है मैट्रिक्स ए के, और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज बी की क्या है 2 है, यानी कि दोनों इक्वल हैं. फर्स्ट के रो कॉलम्स जो हैं फर्स्ट के और जो बी वाला है उसकी रोज दोनों क्या है इक्वल है. तो ये हमारे पास क्या है पॉसिबल है मल्टीप्लाई करना. अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. और मल्टीप्लाई करने का अब क्या तरीका है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है कि इसकी जो रो है उसको हमने इसके कॉलम के साथ करना है. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है. यानी कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे है 6. 3 मल्टीप्लाई 6, दरम्यान में आ जाएगा प्लस, और 0, 5. 0 मल्टीप्लाई का साइन लगाए ना लगाए, कुछ साइन ना हो उसका मतलब यही होता है कि मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 5. अब नीचे वाली रो को हमने कॉलम के साथ करना है. -1 है, इसको करना है हमने 6 के साथ, प्लस दरम्यान में 2 को करना है फिर हमने 5 के साथ. 2 and 5. अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 6 3 9 18 प्लस 5 0 टाइम 0, 6 1 टाइम 6 7 हो जाएगा माइनस 5 2 टाइम 10. अब यहाँ पे है 18 में 0 प्लस करेंगे ऑब्वियसली 18 ही आएगा, और 10 के अंदर से जब हम 6 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4. बड़ी रकम के साथ प्लस है तो यहाँ पे भी आएगा प्लस. ये हमने फाइंड कर लिया ए बी. नेक्स्ट हमें दिया गया है बी ए, हमने करना है फाइंड इफ पॉसिबल. वही कंडीशन है कि अगर पॉसिबल है. यहाँ पे भी हम जो है वैल्यूज पुट कर लेंगे. बी की हमने पहले पुट करनी है 6 and 5. देन ए की हमने पुट करनी है. ए की क्या दी गई है 3 है, -1 है, 0 and 2. अब यहाँ पे भी देखें कि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं. नंबर ऑफ कॉलम 1 है, और यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ रोज कितनी हैं 2 हैं. हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की क्या जो है कंडीशन थी कि अगर फर्स्ट के जो मैट्रिक्स हमारे पास पहले नंबर पे होगी उसके कॉलम अगर इक्वल हो सेकंड मैट्रिक्स के रो के, तब वो मल्टीप्लाई हो सकती है. अब यहाँ पे कॉलम 1 है और रोज कितनी है इसकी रोज 2 हैं, तो ये हमारे पास कंफर्मेबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए, पॉसिबल नहीं है इनको मल्टीप्लाई करना. तो हम इसके लिए क्या लिख देंगे, इसके लिए हम लिखेंगे बी ए is not possible for multiplication because number of कॉलम किसके बी के, पहली मैट्रिक्स जो दी गई बी उसके इक्वल नहीं है. नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए. ये कंफर्मेबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए.